welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So in my previous video we were discussed about the collection of data. Now today we will discuss the lecture number 5, presentation of data. How to present your data. So now let me explain these things. सो फर्स्टली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, तो हम डेटा को किस किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. तो उसमें कुछ मल्टी बार डायग्राम्स होती हैं, कुछ सिंपल डायग्राम्स होती हैं. अब डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, हम डायमेंशनली उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी प्रेजेंटेशन डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग डायग्राम्स. अपने डेटा को हमें जब सबके सामने प्रेजेंट करना होता है, हम कोई भी एमफिल में या फिर कोई भी अगर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो हमें वो बार डायग्राम के थ्रू हम अपना रिसर्च वर्क बताते हैं कि भाई इतनी बार हम बताते हैं कि भाई इतने एरिया में इतनी पॉपुलेशन थी, इतने एरिया में इतनी पॉपुलेशन थी, या यहाँ के लोग इतने लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, यहाँ के लोग कितने हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से लंग कैंसर हो रहा है. या किसी भी जगह में अगर हम बात करें कि भाई स्टेप से कौन कौन से जो है एरियाज़ हैं वो ज़्यादातर जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी बार डायग्राम के थ्रू हम इजीली अपने जो है प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा के थ्रू. जो हमने रिसर्च वर्क किया है ये हमें हेल्प करते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करवाने में, प्रेजेंट करवाने में. ओके, तो अब हम अगर मल्टी बार डायग्राम की बात करते हैं तो मल्टी से ही आपको पता चल रहा है मतलब एक से ज़्यादा. अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं. आपको ए ग्रेड बताया हुआ है, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और लास्ट वाला फेल. अब ए ग्रेड मतलब कि जो है ए ग्रेड का मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें आपको ए ग्रेड में बताया हुआ है कि कितनी क्वांटिटी में. अब जैसी ग्रीन है, ग्रीन लाइट आपको क्या शो करवा रही है कि भाई इतनी क्वांटिटी में वो इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन कम है, और रेड यानी उतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो इस तरह से कुछ भी चीज़ हम अपनी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मल्टी मतलब हमने मल्टी कलर के बार ले लिए और उससे हम रिप्रेजेंट करें कि भाई ये चीज़ बता रही है आपको कि एक चीज़ बढ़ रही है. और मीन्स फॉर एग्जांपल ग्रीन रेड कलर बता रहा है कि रेड इंडिकेशन है किसकी, कि भाई कोई चीज़ ज़्यादा चीज़ मतलब क्वांटिटी में बढ़ रही है, और ग्रीन कलर आपको बता रहा है उस चीज़ की क्वांटिटी कम है. अब आप जो है ब्लू का अलग ले लें. इस तरह से हम अलग अलग अपने डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, इस तरह से कोई भी निशानी लगाकर या उसको आइडेंटिफाई करवा कर. ठीक है, तो इसमें हमारी डायमेंशन डायग्राम में कुछ देखें, वन डायमेंशन डायग्राम है. अब वन डायमेंशन मतलब जो सिंपल डायग्राम्स होती हैं, ये मल्टीपल अलग हैं. पहले हम वन डायमेंशन की बात करते हैं. सिंपल बार डायग्राम, इसमें देखें एक ही बार से डेटा को रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है कि भाई फर्स्ट ईयर में इतना था, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में बिल्कुल ही कम. अब आप अपने पढ़ने का लेवल देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे. फर्स्ट ईयर में इतने ज़्यादा है, सेकेंड ईयर में इतने हैं, फिर थर्ड ईयर में बिल्कुल ही कम हो गए, फोर्थ ईयर में बढ़ गए फिर से, और एमफिल में उससे कम हो गए. तो ये हमारा सिंपल बार डायग्राम है जो कि वन डायमेंशन में आता है. ठीक है, अब इसी में जो है देखें इस तरह से कुछ मल्टीपल में मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल कलर्स होंगे, उसके थ्रू आप डेटा को रिप्रेजेंट करवाएं. सब डिवाइडेड मतलब कि एक पोर्शन ये वाला है, दूसरा पोर्शन ये है, तीसरा पोर्शन ये है, चौथा ये है. तो ये डिवाइड हुआ है ना, डिवीजन में हम यही करते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद यूँ इस तरह से डिवाइड कर रहे होते हैं. तो ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स हो गए कि एक, और हमने साइड में मेंशन कर दिया भाई कि भाई ब्लू वाला फर्स्ट ईयर को शो करवा रहा है, रेड वाला सेकेंड को, ग्रीन वाला थर्ड ईयर, और पर्पल वाला फोर्थ ईयर, और जो है लाइट ब्लू जो है वो एमफिल को शो करवा रहा है. यानी पहले हमने बता दिया, उसके बाद हमने डिवाइड कर लिया कि भाई ये इसकी क्वांटिटी है, ये इस वाले की है, ये एमफिल के स्टूडेंट की है, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की है. तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, इसी तरह हमने ऊपर भी किया है कि भाई फर्स्ट ईयर का डार्क ब्लू है कलर, थर्ड ईयर का देखना है तो वो ग्रीन है. तो इधर भी हमने इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करवाया हुआ है. अब हम नीचे चलते हैं. अब हम टू डायमेंशन डायग्राम पे चलते हैं. टू डायमेंशन मतलब दीज बेस्ड ऑन एरिया
एरिया, अब एरिया में क्या क्या आ जाता है, विड्थ भी आ जाती है और लेंथ भी आ जाती है, यानी कि आप इस तरह से रेक्टेंगल के बेस पर इसको जो है आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। किस तरह से, देखें ये क्या है, रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो एक नंबर आपने इस तरफ दिए और आपको पता है ये 0 ही रहता है हमेशा, यहाँ से 1 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ से 1 2 से स्टार्ट होगा। तो आप इस वाली वे में जो है बता रहे हैं 2 डायमेंशन, मतलब एक डायमेंशन ये, दूसरी है, तो ये 2 डायमेंशन है। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। 1 डायमेंशन में आप याद रखें कि बस सीधी सीधी बात कर रहे हैं, सिर्फ हम किसकी, वर्टिकल की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 डायमेंशन में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चीज़ों की बात करेंगे, उसकी बेस पे हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड 2 डायमेंशन, जिसमें एरिया भी आ जाता है और लेंथ भी आ जाएगी, इनके विड्थ, उसकी चौड़ाई भी आ गई, ये चौड़ाई और ये लंबाई, ठीक है। अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा शो करती हूँ। तो इसकी चौड़ाई लंबाई क्या है कि ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो इस दोनों की बेस पर इसको 2 डायमेंशन कहा जा रहा है कि इस तरह से हम इसको डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं। सर्किल डायग्राम, कुछ डेटा हमारा ऐसा भी होता है जो हम सर्किल की बेस पर रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, उसको भी हम सब डिवाइडेड सर्किल डायग्राम करेंगे, जिसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं, पाई चार्ट भी कह सकते हैं या सब डिवाइडेड सर्किल चार्ट भी कह सकते हैं। अब इसमें देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो सर्किल की बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर बता दिया है आपको कि डार्क ब्लू वाला फर्स्ट ईयर है, रेड वाला सेकंड है, ग्रीन वाला थर्ड है, और ये लाइट ये वाला जो कलर है मतलब कि पर्पल, लाइट पर्पल, ये फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं और एमफिल के लाइट ब्लू हैं। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें सर्किल की बेस पे रिप्रेजेंट की हुई हैं। तो यही 2 डायमेंशनल होता है। देखिए इसकी भी तो 2 डायमेंशनल है ना, रेक्टेंगल के देखें पूरे सर्किल में रेक्टेंगल बन रहे हैं बहुत सारे, एक ये बन रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये भी 2 डायमेंशनल हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की। 3 डायमेंशन मतलब जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आ जाते हैं। आप इसको इजीली ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इट्स मीन कि हम फिज़िक्स में पहले पढ़ चुके हैं कि डायमेंशंस 3 होती हैं, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। अगर हम 2 डायमेंशन डायग्राम्स की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सी एक्सिस आ जाएंगी, उसमें एक्स और वाई एक्सिस आ जाएंगी। लेकिन हम 3 की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ उसमें तीनों आ जाती हैं, एक्स वाई और जेड। अब देखें यहाँ पर तीनों आ गई हैं, ये हमारी हो गई, ये हमारी कौन सी है एक्सिस, ये एक्सिस है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको थोड़ा सा इसकी निशानी लगा के इजीली याद कर सकते हैं। तो अब देखें इधर भी एरिया है, लेकिन यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गई हैं 3 डायमेंशन, विड्थ भी आ गई है, लेंथ भी और उसकी डेप्थ भी। अब ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई, और ये इसकी गहराई हो गई कि कितनी गहराई में है। और यहाँ पे भी हमने कलर से रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई फर्स्ट ईयर के इतने, सेकेंड ईयर के इतने। तो इस वे में भी हम अपनी डायग्राम्स को शो करवा सकते हैं, अपने डेटा को शो करवा सकते हैं। तो सिंपल बार में क्या हमने पढ़ा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सिंपल बार मतलब जो सिंपली बार होंगी एक एक बार में रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही वर्टिकल में बताया हुआ है, ठीक है। और जब आप सब डिवाइडेड की बात करते हैं सिंपल में ही, तो सिंपल में भी सब डिवाइड हो सकता है कि एक कलर ये दूसरा ये, ठीक है। ये भाई ब्लू कलर जो है वो बॉयज़ हैं और रेड कलर गर्ल्स हैं। तो और इतने जो है स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर में इतनी गर्ल्स हैं, इतने बॉयज़ हैं, सेकंड में इतनी गर्ल्स, इतने बॉयज़, थर्ड में, फोर्थ में और फिर एमफिल में इतने हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम सिंपल में भी इस तरह से सब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम पिक्टोरियल वे में भी देखते हैं, हम पिक्टोरियल वे में भी जो है अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं ना। तो उसमें देखें अब यहाँ पर भी नंबर हैं 1 to 20 दिए हुए हैं आपको। अब एमफिल में कितने स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आपको पिक्चर के थ्रू भी बताया कि ये वही देखें, ये इतने हैं, फिर इतने हैं, फिर इतने हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको पिक्टोरियल वे में भी आप बता सकते हैं कि भाई थर्ड ईयर में सिर्फ एक ही बचा, फोर्थ ईयर में इतने सारे, एमफिल में इतने हैं, सेकंड में इतने, फर्स्ट में इतने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पिक्चर्स के थ्रू भी अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो पिक्टोग्राम कहलाएंगी। कैटोग्राम्स, कैटो मतलब होता है
इंफॉर्मेशन यूजिंग मैप के थ्रू जो आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि भाई जामशोरों में इतनी इतनी स्टेफ की स्पीशीज़ हैं, नवाबशाह में इतनी है, शहदाद कोट में इतनी है, लाड़खाना में, खैरपुर में, सक्कर में इतनी है, कराची में इतनी है। तो किस तरह से अगर कोरोना वायरस फैल रहा है तो आप मैप के थ्रू भी बता सकते हैं भाई कि इधर जो है वो इतना फैल रहा है, मातली में इतना फैल रहा है, सांगड़ में इतना फैल रहा है। तो आप मैप के थ्रू भी बता सकते हैं ना। अवेलेबल इन ओनली एक्सेल वर्जन। अब ये आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके बताया हुआ है कि आप हेपेटाइटिस ए वायरस की भी इन्फेक्शन जो है एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो कौन कौन से एरियाज़ में कितना। मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देती हूँ यहाँ को आपको। तो मैप के थ्रू आप इस तरह से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो ये हमारी थी रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो I hope you can understand what I teach you today. Inshallah, we will discuss more and more in my coming videos, and one by one, the individual series, discrete and continuous series in my coming lectures. So I hope you can understand easily. If you have any question about my lecture, any confusion, you can ask me in my comment section box. And if you like my lecture, please like, share with your classmates, with microbiology students and medical students. So if you have any confusion, any questions, please you can ask me easily. Thanks for watching. Inshallah, we will meet again in my next videos. Allah Hafiz, friends.